कुमार प्लीज मेरी बात का यकीन करो। वो जरूर जानती है सुनीति कहाँ, सिर्फ मुझे बताना नहीं चाहती। अगर वो जानती है अभय तो उसे तुम्हें बताना ही होगा। शायद तुमने ठीक से पूछा नहीं उसे। ठीक से पूछा नहीं? और किस तरह पूछता उसे? हाँ अच्छा, तुम ये तो मानते हो ना कि अब तक वो जान गई होगी कि मैं सुनीति से कितना प्यार करता हूँ? मुझे पता नहीं है क्या जानती है, क्या समझ गई है। अच्छा एक बात बताओ, क्या वो उसे फिर से उस सेल में बंद कर दिया था अकेले? हाँ। नो कुमार, आई एम सॉरी कुमार, पर अचानक उसने भागने की कोशिश की। अब अगर नर्सेज वहां नहीं होते तब तो वो सचमुच भाग निकलती वहां से। भागना ही तो चाहता है हर कैदी अपने कैद से। सुनीति किस कैद से भागना चाहती है? तुम्हारे प्यार के कैद से। अब तो वाकई मेरा प्यार बहुत कमजोर है कुमार, वाकई बहुत कमजोर। नहीं, तुम सुनीति नहीं हो, तुम सुनीति नहीं हो, तुम कोई और हो ना। तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती, तुम मेरी सुनीति हो ही नहीं सकती। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अभय। मुझसे शादी करोगी गायत्री? तुम्हें सुनीति अब कभी नहीं मिल सकती। जितनी सच्ची ये बात है उतना ही सच्चा मेरा प्यार है अभय। मुझे अपना लो, मुझे अपनी बाहों में ले लो अभय। मुझे अपना लो अभय प्लीज। नहीं अभय, मुझे छोड़ के मत जाओ, रुक जाओ अभय। अभय मुझे छोड़ के मत जाओ अभय। नाचने वाली के गले में मंगलसूत्र अच्छा नहीं दिखता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? देखा, ढूंढ लिया ना तेरे को मैं। अभी भी बिल्कुल वैसा ही बवाल नाचती है तू। देखा, मैं पब्लिक में बैठा था पर तू मेरे को नहीं देखी ना। मैंने पूछा तुम यहाँ क्यों आए हो महेश? ऐसा भूल गई क्या? अब उनका 10,000 रुपये का हिसाब अभी चुकता करना है तेरे से। इसीलिए तो मैं तेरे को इतने दिनों से ढूंढ रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं तेरा तमाशे का जगह देख लिया। अभी तो एक एक पैसे का हिसाब करेगा तेरे से। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे महेश, छोड़ दो मुझे, मैंने कहा। तुम्हारी डॉक्टर बता रही थी तुम मुझसे मिलना चाहती हो, मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। वो तो मैं जानता हूँ। तुम्हें गायत्री का पता चाहिए ना? हाँ। कैसे बता दूं मैं तुम्हें गायत्री का पता है? मैं पागल हूं ना? क्या तुम एक पागल की बात का विश्वास करोगे? बताया तो था उसने उस गांव का नाम। किस गांव का नाम? मैं सोच रही हूँ भाई, पता है कितना मुश्किल होता है एक पागल के लिए सोचना। हाँ, अगर
तुम डॉक्टर से कहो कि मैं पागल नहीं हूं तो शायद मैं आराम से बैठकर सोच सकूं। लेकिन मैं सोच क्या रही थी? शीतल, तुम गायत्री के गांव का नाम सोच रही थी। सिद्धिपुर। सद्दीपुर? हाँ, नहीं नहीं, बादल गांव, बसर गांव। हाँ, बसर गांव, यही तो नाम बताया था उसने। तुम गए हो बिजनपुर कभी? प्लीज शीतल। पता है भाई, वहां एक कुआं है, नदी के बीचों बीच एक कुआं। उसने बताया था कि उस कुएं का पानी बहुत खारा है। Come on, शीतल, stop it. How do I stop it, अभय? अगर तुम डॉक्टर से कहो कि मैं पागल नहीं हूं तो मैं तुम्हें तुम्हारी गायत्री का पता बता दूंगी। मैं कोशिश करूंगा। जरूर करोगे, उससे इतना प्यार जो करते। गायत्री के गांव का नाम है प्रतापनगर। सच? प्रतापनगर? सच? कहां जा रहे हो? प्रतापनगर? लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहां से निकालोगे। हाँ, और मैंने तुमसे यह भी कहा था कि गायत्री ही है जो ये साबित कर सकती है कि तुम पागल नहीं हो। उसी को ढूंढने जा रहा हूं मैं। अभय रुको, अभय रुको, अभय! जाकर डॉक्टर से कहो मैं पागल नहीं हूं। बचाओ, अभय! देखो महेश, जैसा तुम समझते हो ना, वैसी औरत नहीं हूं मैं। छोड़ दो मुझे। तेरे को क्या मालूम कि तू कैसी है? अपने आप को मेरी नजरों से देख, तब तेरे को पता चलेगा कि तू क्या चीज है। महेश, अब मैं किसी की पत्नी हूँ। सुना तुमने, मैं किसी की पत्नी हूँ। पत्नी? जो तेरे को मंगलसूत्र पहनाएगा तू उसकी पत्नी हो जाएगी, हाँ? और हर रोज हर रात एक नया मंगलसूत्र। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये मत भूलना कि ऐसा ही एक मंगलसूत्र तुम्हारी पत्नी के गले में है। ये कहकर तुम मेरा नहीं, अपनी पत्नी का अपमान कर रहे हो। चुप कर। अब मेरी पत्नी की बराबरी तू करेगी? हाँ? मेरी पत्नी की बराबरी तू करेगी? मैं तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को बताता हूँ। बुला बुला, तू अपने पति को बुला। किधर है? बचाने आएगा तेरे को? तेरे को बचाने आएगा क्या? कोई है क्या? मेरा भांजी को छूटा मर गया। चलो यार, चलो चल। हाँ काजल, सुनीति की याद तो बहुत आती है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ जब मेरा ये हाल है तो अभय का क्या हाल हो रहा होगा। अच्छा हुआ जो तुमने उसे जाने नहीं दिया। अच्छा तो होता अगर मैंने उसे जाने दिया होता। ये तुम क्या कह रहे हो तरुण? काजल, तुमने अभय को देखा है? सांस चल रही है इसलिए जी रहा है। वो तो सुनीति के लौट के आने के इंतजार में ही जी रहा है। डरती हूँ कहीं उसे कुछ हो ना जाए। नहीं काजल, अभय को कुछ नहीं होगा। वो सुनीति का सुहाग है और मुझे पूरा यकीन है भगवान सुनीति के साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा। ये गुड्डी क्या कर रही है? अपनी शक्ल देख रही है क्या? अपनी शक्ल मत देख, अपनी अक्कल देख, अक्कल। शक्ल फाइन है ने, अक्कल सुपर फाइन। बुद्धि वगरनी। हाय हाय कृष्णा भाई, ये क्या फिर से भरी प्लेट लेके आ गए हो भाई साहब के कमरे से? मैं क्या करूं गुड्डी बहन, अभय साहब खाना खाते ही नहीं है ना। हाँ गुड्डी, वो क्या है कि जब से सुनीति मेम साहब गई है ना, तब से अभय साहब ना कुछ खाते हैं ना सोते हैं। लेकिन ऐसे तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। गुड्डी बहन, मैं अभय साहब को कितना समझाते रहता हूँ लेकिन वो समझते ही नहीं है ना। अरे कमाल करते हो कृष्णा भाई। अरे हम लोग ठहरे नौकर आदमी और जो साहब लोग है ना, वो कभी भी हमारी बात समझेंगे ही नहीं। हाँ, अगर सुनीति मेम साहब यहाँ होती ने, कैसे फटाफट सब समझा के ठीक कर देती ना। वापस की ना तूने रिपेयरिंग वाली बात है। ये डोबी सुनीति मेम साहब यहाँ पे होती ना तो ये सब कुछ करने की नौबत ही नहीं आती थी। हाँ गुड्डा भाई, मुझे अच्छी तरह से याद है सुनीति मेम साहब ने कैसे संभाला था तरुण साहब को, खुशी बिटिया को, रोहिणी मेम साहब को और इस पूरे घर को। लेकिन उनको ऐसे जाना नहीं चाहिए था। हाँ? सही बात है गुड्डी। ये गुड्डी पता नहीं है कि सुनीति मेम साहब की क्या मजबूरी थी है
कि वो ऐसे चली गई हम सबको छोड़ के। मुझे इन लोगों को यकीन दिलाना ही होगा कि मैं पागल नहीं हूँ, और उसका एक ही तरीका है, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। अच्छा है जो कुमार कुछ दिनों के लिए मुझसे मिलने ही नहीं आएगा, वरना उसके साथ बातों बातों में सुनीति का जिक्र आते ही मैं अपना काबू खो बैठती हूँ। शीतल, क्या सोच रही हो शीतल? कुछ नहीं। इनसे मिलो, ये है डॉक्टर अनीता कदम। हेलो। हेलो शीतल। डॉक्टर अनीता एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। गायनेकोलॉजिस्ट? तुम्हारे बाकी सारे टेस्ट तो हो गए हैं, बस इनका चेकअप करना बाकी है। पर डॉक्टर, इतने चेकअप करने की क्या जरूरत है? जरूरत है शीतल, प्लीज कोऑपरेट विद हर। ठीक है। तो जाइए इनके साथ मेडिकल चेकअप के लिए। कम ऑन। मैंने शीतल से फाइनली पता कर लिया है, सुनीति प्रताप नगर में। तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूं। नहीं, आई अप्रिशिएट योर आस्किंग, पर शुक्रिया। अभय, शीतल ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ कुमार, हाँ डेफिनेटली, वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगी दोस्त। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि वो ऑलरेडी ठीक हो चुकी है, इसलिए तो उसने मुझे सुनीति के गांव का नाम बताया। तुम देख लेना, सुनीति जैसे ही लौटेगी शीतल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगी ना, मैं उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, एक नई दुनिया बसाने। ऑल द बेस्ट। अच्छा मैं चलता हूँ। अभय, कहीं जा रहे हो? हाँ तरुण, अपनी सुनीति को ढूंढने जा रहा हूँ मैं। लेकिन अभय, तुमने ये सोचा है जब सुनीति तुम्हें मिलेगी तो उस पर क्या बीतेगी? क्या मतलब? तुमने अपनी हालत देखी है, ना कुछ खाते हो, ना कुछ पीते हो, ना सोते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सुनीति को क्या जवाब दूंगा? तरुण प्लीज, देखो मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं होगा। जब मेरी सुनीति लौट आएगी ना तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। बस मेरी गैर मौजूदगी में तृप्ति का ख्याल जरूर रखना। पहले तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम अपना ख्याल रखोगे। तरुण, जाने दो इसे, यही है इसकी दवा, सुनीति की वापसी। तरुण, पापा का फोन था। तुम्हारे पापा का फोन था? ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या कहा उन्होंने? वो, यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात कह दी उन्होंने? तरुण, वो मुझसे मिलना चाहते हैं। मैं भी तो यही कह रहा था, हमें जाकर उनसे मिलना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। वो सिर्फ मुझसे मिलना चाहते हैं। क्या? हाँ, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं अकेली ही उनसे मिलने जाऊं, तुम्हें साथ ना लाऊं। इसीलिए तो मैं परेशान हूं तरुण। पापा को मुझसे ऐसी क्या बात करनी है जो वो तुम्हारे सामने नहीं कर सकते? ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम उनसे मिलने जाओगी। तुम्हारा मतलब मैं उनसे मिलने जाऊं? क्यों नहीं? नहीं तरुण, जिस घर में मेरे पति को ना बुलाया जाए, मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। वो तुम्हारे पापा का घर है। इसीलिए तो कह रही हूँ कि वहां मेरे पति का सम्मान होना चाहिए। मुझे अकेले बुलाकर अपमान नहीं होना चाहिए मेरे पति का। लेकिन अगर तुम नहीं जाओगी तो तुम्हारे पापा का अपमान होगा। तुम्हें जाना चाहिए। और काजल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे पापा के घर का दरवाजा हमेशा के लिए हमारे लिए बंद हो जाए। नहीं तरुण, मेरी बात मानो काजल, तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मुझे ऑफिस जाना है। मुझे भी तो तुम्हारे साथ चलना चाहिए ना। तुम्हें खुशी का ख्याल रखना है, और अब मैं अभय की जिम्मेदारी भी तुम पर छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए जब तक सुनीति नहीं लौट आती, मुझे यहाँ रहना चाहिए। भगवान करे सुनीति जल्दी लौट आए।
मामा हो पूरी? मैं बहुत थक गई हूँ, चल कहीं जाकर बैठ जाते हैं। ए पूरी थक तो मैं भी गया रे। मेरे को लगता तेरे को भूख लगेली है। तू यहीं बस, अपन कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आता है ना। मामा, मैं देख रही हूँ कि आजकल तू मेरा बड़ा ख्याल रखता है। ए पूरी, अपन तेरा ख्याल नहीं रखेगा तो कौन रखेगा? तू अपन की पूरी, अपन की मावली। अरे अपन का तो कोई बाल बच्चा भी नहीं, आगा पीछा भी कोई नहीं ना। तू ही तो है ना मेरे लिए। अपन पूरी, तू मेरे को एक बार सच्चे दिल से माफी दे दे। मामा, अपन तेरा अपराधी रे, मेरे को माफ कर दे। अपन फिर से तेरा जिंदगी बर्बाद किया रे। मामा, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे लिए कभी कोई इतना करेगा जितना कि तुमने किया है। तुमने मुझे बचाने के लिए महेश पर वार किया। मामा, अगर पुलिस को पता चल गया तो क्या होगा? अरे पूरी, तू काहे फिक्र करती रे? अपन को मंजूर जेल, अपन तेरे लिए जान लड़ा देंगे, लेकिन तेरे पे कोई आँच नहीं आने देंगे रे। मामा, ए पूरी, अपन तो फिर अकेली हो जाएंगी, यही डर मेरे को सता रहेला। सुन, तू अब भी अपने घर वापस चली जा। वहां तेरे को कोई खतरा नहीं होएगा, और तेरा पति अभय तेरा खास ख्याल रखेगा, तेरी देखभाल करेगा। तू नहीं मामा, जो प्यार, जो अपनापन मुझे तुमसे मिला है मामा, वो मुझे कौन देगा? नहीं मामा, नहीं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगी और मैं जेल चली जाऊंगी। जिस हिफाजत की तुम बात कर रहे हो ना मामा, वो मुझे वहां उस कैद में मिलेगी। कम से कम अभय की बेरुखी की कैद से वो कैद अच्छी है। रोज तिल तिल करके मरना तो नहीं पड़ेगा मुझे। काय बोलती तू? नहीं बोलने का ऐसा। मेरे को लगा कि तू वहां पे बहुत खुश होएंगी। मामा, मैं तो खुशी और गम से ऊपर उठ चुकी हूँ। बस अब तो जीने की भी इच्छा नहीं रही। नहीं रे पूरी, नहीं, हिम्मत नहीं हारने का ना पूरी। ये तेरे को फिल्म में काम करने का और तेरे को बहुत बड़ा हीरोइन बनने का है ना रे। तेरे को जिंदगी में अपना मुकाम पाने का है, ऐसा नहीं बोलने का। हाँ मामा, तुम ठीक कह रहे हो। अब मुझे जिंदगी में कुछ करना है।